कुछ बहुएं, कुछ बेटे अपनी माँ को बहुत सताते हैं, जैसा कि मुझे सुनने में आता है। कई माँ इतनी आँख से आंसू बहाती है, मेरे बेटे बहू मुझसे ढंग से बात नहीं करते, मेरा कोई मतलब मेरे से हमेशा गुस्से में ही बात करते, जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं कम मरूं। ऐसा मन मेरा होता है, जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं ये एक सास की बात नहीं है, कई सासू माँ मुझे ऐसे बात बताई है। तो मैं उन सासू माँ से भी बोली कि बहू की पसंद का ख्याल आप भी रखिए कि बहू को क्या पसंद है। बिल्कुल सबको आज़ाद जीने दीजिए और खुद भी आज़ादी से रहिए। क्या आपको क्या ज़रूरत है, 2 रोटी सुबह खाना, 2 रोटी शाम खाना, और प्यार से हंसते हुए रहिए। बहुत से बुरे बुजुर्ग भी दुखी होकर घर में रहते हैं, तो उससे बच्चे भी चिढ़ते हैं, लेकिन अपना जो कर्म है वो किसी को नहीं दिखता है। तो मैं बुजुर्गों से भी कहूँगी कि आप प्रसन्नचित्त रहिए। अगर आपसे वो गुस्सा में करता है ना, फिर भी आप हंसते रहिए। क्या हुआ, बच्चे ही तो कहे हैं, आप ऐसा करके देखिए। ये तो हुआ बुजुर्ग का। अब बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि देखो, एक माँ बाप बहुत आशा से बच्चों को पालते हैं, और कई लोग तो ऐसे ऐसे बच्चे को पालते हैं कि अपना पूरा जवानी दुख में निकालते हैं बच्चों की सुख के खातिर। उन बच्चों को चाहिए कि माँ को हमेशा ऊंचे स्थान दें, कि हमारी माँ कितना तकलीफ़ में हमें पाला है। कभी उस माँ को आँख में आंसू मत आने देना। बेटा, अगर तुम काबिल हो गए तो तब काबिलियत तुम्हारी देखी जाएगी जब तुम अपने माँ बाप को खुश रखोगे, माँ बाप का ज़रूरत का ख्याल रखोगे, माँ बाप की 2 बातें सह लोगे, तो तुम ही महान होंगे। पूजा पाठ मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, भगवान को भी रोज़ शुक्राना गाओ कि भगवान आपकी शुक्र है कि हमें माँ बाप दिए हैं, सही सलामत है, मुझे कोई डांटने वाला है, मुझे कोई रोकने वाला है, मुझे कोई टोकने वाला है। भगवान की शुक्राना करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग अगर टोकते हैं, रोकते हैं, चाहे उनका मानो या ना मानो, वो कह करके उनको खुशी मिलता है कि आज बच्चों को हमने डांट दिया, बहुत खुश होते हैं। अब बच्चे जब सह लेते हैं, क्या हो गया, माँ बाप ही तो है। इतना क्षमता रखो कि अपने माँ बाप की 2 बातें सहने की, सुनने की। भगवान खुश रहेंगे। अगर तुम माँ बाप की सुनोगे ना, तो तुम्हें कोई मंदिर पूजा नहीं, घर ही मंदिर, घर ही पूजा। और हम माहौल घर का ऐसा बनाओ, सब हंसते खिलखिलाते रहो। मुंह लटकाने वाला घर, मुझे जो कोई ऐसे करके बैठता है ना, मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। चेहरे पे हंसी, दुख में भी खुश। आज रोटी नहीं भी खाए ना, सोचो आज व्रत है। अगर रोटी आज नहीं मिला, नहीं बना, किसी के घर में आज रोटी नहीं बना, तो सोचो भगवान की इच्छा थी आज मैं व्रत करूं, आज हमारे घर में नहीं है। ऐसा सोच करके जियो, किसी चीज़ की चिंता मत करो, और खुश और प्रसन्न रहो। क्योंकि इंसान की जीवन मिली है, अगर जानवर की मिल जाती तो बोल भी ना पाते, और अपनी तो कुछ चलती ही नहीं। जो मालिक देता वो खाते, नहीं देते मुंह देखते रहते। एक जानवर से ही सीख लो, वो कौन से कहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कहीं कोई शिकायत है, क्योंकि उसकी जुबान ही नहीं है। ऐसे अंदर से रहो, जैसे वो खुश में दिखती है ऐसी दुख में दिखती है, ऐसी हम लोगों को भी रहना चाहिए। हम लोग सुख में सुखी या दुख में दुखी ना, दोनों परमात्मा तुम्हारे ही हैं। दुख भी तुम्हारे हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, बच्चे भी तुम्हारे हैं, बूढ़े भी तुम्हारे हैं। किससे नाराज हो बताओ। आज हम बूढ़े हैं, कल बच्चे भी हमारे बूढ़े हो जाएंगे। ये चला चली का मेला है। आज वो हमें दुख देंगे, कल उनको भी दुख देने आ जाएगा। इसलिए सब सुखी रहें, सब खुश रहें, मस्त रहें। हम तो यही सुख, अब भगवान की हर पल शुक्राना गाए कि भगवान आपने इतनी सुंदर आवाज़ दी है, जो मैं कुछ बोल सकती हूँ, अपनी भावना को रख सकती हूँ, घूम सकती हूँ। देखो ना,
हम लोग इंडिया में कितना घूमते हैं, कोई तो विदेश भी घूम रहे हैं, लेकिन अपने पूरे इंडिया में भी हम लोगों का पूरा इंडिया भी कई लोग नहीं घूमते। विदेश तो घूम के आ जाते हैं, लेकिन पूरा इंडिया में इतना चीज़ है घूमने का जो कई लोग घूमने से भी वंचित रह जाते हैं। इतने इतने सुंदर सुंदर जगह को हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और बहुओं को भी सास के प्रति ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहू से भी बहुत उम्मीद रहती है सास को कि हमारी बहू का घर के प्रति प्यार हो, परिवार के प्रति प्यार हो। तो जो उनकी इच्छा है उस पर खरे उतरो। समाज में भी इज्जत, परिवार में भी इज्जत, और माँ बाप भी खुश, सास ससुर भी खुश। जब बच्चे अच्छे से रहते हैं ना, तब माँ बाप को भी खुशी मिलता है कि मेरे बच्चे काबिल हैं, देखो ससुराल में कितने प्यार से रहते हैं। उन माँ को भी प्राउड होता है अपने बच्चों पे कि हमारे बच्चे कितने प्यार से रहते हैं, कितनी खुशहाल रहते हैं। तो खुशहाल रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।